हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और आप यहाँ देख रहे होंगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले, ओके। और ये क्लास 8 है, और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हुआ है ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, इसलिए आप जरूर से जाके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा कर रखे, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्लास है धमाकेदार होने वाला है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो बड़े कोण का मान है। इफ द डिफरेंस ऑफ द टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स इज 40 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इज, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है, एक मिनट, यहाँ पे कंप्लीमेंट्री नहीं है, सप्लीमेंट्री हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए, ओके। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, काम हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। ठीक है, जल्दी कीजिए, ज़्यादा समय नहीं लेना है, ज़्यादा समय नहीं लेना है, ओके। जितना जल्दी आप बना सकते हैं, जितना जल्दी करें आप, ओके। तो चलिए अब इसे बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाना है आपको बताते हैं, ओके। यहाँ पे ध्यान दे, संपूरक है, ठीक है। सप्लीमेंट की बात हो रही है, किसका? सप्लीमेंट। कम्प्लीमेंट मैं इसलिए नहीं बोल रहा चूंकि हिंदी में यहाँ सप्लीमेंट है, ठीक है, और हिंदी में यहाँ कम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है संपूरक है, सप्लीमेंट चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाना है। यहाँ सिंपली होता क्या है कि चलिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले लॉन्ग बताऊंगा फिर शॉर्ट बताऊंगा। आपको पता है कि मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, ठीक है। सिंपली एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे, पहले मानते हैं एक एक्स है, ओके, एक मिनट, एक मानते हैं संख्या x है, ठीक है। अब एक x प्लस 40 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, 40 का अंतर चल रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ कितना अंतर, कितना का है, 40 का है। कहने का मतलब एक संख्या कुछ होगा तो उससे 40 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 40 ज़्यादा हो गया, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि इस दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद यहाँ पे मेरा 180 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सप्लीमेंट का मतलब यही होता है, संपूरक जो है उसका मतलब यही होता है कि यहाँ 180 हो जाए, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे 2x, अब यहाँ पे ध्यान दे प्लस 40 है, उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा, ठीक है। अब 81 में अगर 40 सब्ट्रैक्ट कर दे कितना हो जाएगा, 140 हो गया, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू, इधर 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड डिवाइड हो जाएगा तो कट के कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू, पहले मैंने एक संख्या को x माना था और दूसरे को कितना माना था, x प्लस 40 माना था। तो यहाँ पे का क्या पूछा जा रहा है, बड़े कोण, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, बड़े कोण, इट मीन लार्जेस्ट एंगल। तो बड़े कोण की बात करें तो x प्लस 40 माने हैं तो 70, ठीक है। यहाँ पे इसमें अगर हम x का वैल्यू 70 पुट करते हैं तो 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 110, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा 110, क्लियर है। चलिए अब शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इतना करने का जरूरत नहीं है। एक चीज़ अगर ध्यान से सुनिएगा कि अगर दो संख्या की बात करें, 40 ज़्यादा है, मान लेते 40 ज़्यादा है, अगर यही इसी चीज़ को मान ले कि अगर 40 ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है, 40 ज़्यादा नहीं रहता तो क्या दोनों बराबर रहता, इस चीज़ को मानते होंगे आप, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर अंतर कितना का चल रहा है, 40 का चल रहा है, अगर 40 नहीं रहता तो बराबर रहता ना। तो यहाँ पे सिंपली करना क्या है कि पहले संपूरक क्या 180 होता है, ठीक है, 180 होता है, तो 40 कम कर दीजिए, ठीक है, 40 कम कर दीजिए, चूंकि 40 के वजह से ही दोनों में अंतर है। तो 40 कम करने के बाद कितना, 140 बचता है। 140 को जो है दो भागों में बांट लीजिए, यहाँ पे ध्यान दे, 140 को क्या करना है, दो भागों में बांट लेना है, ठीक है। एक मिनट, 140 को जो है दो भागों में अगर बांट दे तो कितना, 70 हो गया, ठीक है, क्लियर। अब ये दो संख्या मेरा हो गया। अब कहा जा रहा है कि भैया 40 जो हम घटाए थे ना 180 में, एक में 40 जोड़ दो, कितना हो गया, 110 हो गया। कहानी क्लियर, आगे आंसर इस तरह से भी, इसलिए इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दे, इसी जगह पे, ठीक है, ध्यान दे, इसी जगह पे अगर सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट की जगह पे कंप्लीमेंट रहता, ध्यान दे, कंप्लीमेंट यहाँ पूछा जाता है, या तो पूरक, क्या बोलते हैं, पूरक पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो बराबर 180 करते हैं, बराबर 180 करते हैं, उसके जगह पे क्या कर देंगे, 90 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या कर देंगे, 90 कर देंगे। कहानी क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, ठीक है। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कोट थीटा का मान है। इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 देन द वैल्यू ऑफ कोट थीटा इज। तो जल्दी से बनाइए, 10th में आई थिंक सो ट्रिगोनोमेट्री कंफर्म पढ़े होंगे, कंफर्म गारंटी है। अब नहीं पढ़े तो वो आपकी इच्छा है, चलो अभी सीख लो कुछ, ठीक है। चलो जल्दी से बनाओ इसे, क्लास लास्ट तक देखे, ठीक है। लॉन्ग भी है शॉर्ट भी है, ऐसा टेंशन ना ले, लॉन्ग भी है शॉर्ट भी है, जिसमें शॉर्ट अवेलेबल है मैं आपको गारंटी उसका शॉर्ट करवाऊंगा, और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। एक बार समझ में नहीं आए बैक करके आप दोबारा देख ले, मैं गारंटी देता हूँ समझ में आएगा, ओके। तो चलिए अब यहाँ पे सिंपली करना क्या है आपको
ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर बात की जाए साइन थीटा, तो साइन थीटा का अगर रेशियो की बात करें, रेशियो क्या होता है, पी बाय एच होता है, ठीक है, पी बाय एच। यहाँ पे अगर साइन थीटा की बात करें, एक मिनट, तो साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है। इतना तो क्लियर आपको पता भी होगा, ठीक है। पी, अब हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ, पी की बात करें परपेंडिकुलर, इट मीन्स लंब, ठीक है, और एच की बात करें कर्ण, ठीक है, लंब और कर्ण, क्लियर। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दे, कोट, कोट, कोट का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कोट का आपको याद नहीं होगा तो एक बार रिवाइज कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको कोट और साइन का बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऑल टू ऑल समझाना थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, कभी स्पेशल क्लास करेंगे, अगर आप इस तरह से बच्चे की संख्या बढ़ाएंगे तो स्पेशल क्लास करेंगे तो मैं इसको और भी बारीकी समझा दूंगा, ठीक है। कोट की बात करें तो बी वाई पी होता है, ठीक है, कोट की बात करें तो बी वाई पी, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, साइन थीटा बराबर 3/5 है, 3/5 है, तो इसका मतलब पी का वैल्यू 3 होगा, एच का वैल्यू 5 होगा, इस चीज़ को समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, ठीक है। अब पाइथागोरस के थ्योरम की बात करें तो चलिए एक पहले यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा थीटा हो गया, अब यहाँ पी की बात करें तो क्या हो गया, 5 यह हो गया, तो हमको बी चाहिए, यह मतलब आधार बेस जिसको बोलते हैं, जिसे निकालने के लिए क्या पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो पाइथागोरस में क्या करते हैं कि 5 स्क्वायर में अगर 3 स्क्वायर घटा देंगे, ध्यान दीजिएगा, 5 स्क्वायर में 3 स्क्वायर घटा देंगे, कंपटीशन अगर इट मीन कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, एक चीज़ इतना तो करना पड़ेगा यार, पाइथागोरस वगैरह को इतना भी ज़्यादा एक्सपेंड करके मैं नहीं बताना चाहूँगा, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि आप इतना भी सोचे कि इट मीन्स और ज़्यादा एक्सप्लेन करें, क्योंकि होता है कि ये सब बच्चों की चीज़ है, ठीक है, ये सब बच्चों की चीज़ है अगर आप कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके। तो चलिए 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना हो गया, तो 25 माइनस 9 करेंगे 16, तो 16, ठीक है, तो 16 पे रूट लग जाता है, ठीक है, 16 पे रूट लग जाता है। चलिए मैं एक फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करके यह जो स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 16 का रूट क्या 4 हो गया, तो बी का वैल्यू मेरा कितना 4 निकल गया, क्लियर, बी का वैल्यू मेरा 4 निकल गया। तो अब एक चीज़ बताइएगा, बी मेरा यहाँ 4 हो गया, और पी की बात करें तो पी मेरा यहाँ पे 3 था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेरा 3 हो गया, तो क्या 4/3 मेरा आंसर हो गया, 4/3 हुआ या नहीं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4/3, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, ओके। 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री हैज अ वैल्यू ऑफ, जल्दी से कीजिए, ये अभी साइन वही मतलब ट्रिगोनोमेट्री से, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं यही कहूँगा, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो बहुत बड़ी गलती आपने कर दी है। अब आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझे पहले तो दिक्कत वाली बात तो है ही, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए क्लासेस करते रहिए, कुछ ना कुछ मैं हिंट्स वगैरह देता रहूँगा, समझाता रहूँगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो अगर गॉगल्स की बात करें तो आज यार झकास ही लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो यार लाइक एक बार कर देना और कमेंट में जरूर बताना अच्छा लग रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं, यहाँ पे सिंपली क्या है, tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, तो पहले tan 30 डिग्री की बात करें तो tan 30 डिग्री कितना होता है पहले आप ये बताओ, ठीक है। तो tan 30 डिग्री की बात करें, अगर आपने याद किया है, ठीक है, तो 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3। तो एक चीज़ बताए, 1 + 1/√3, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब कहा जा रहा है स्क्वायर, तो भैया इसका स्क्वायर कर दिए, क्लियर। अब कितना हो गया 1/1/3, क्लियर। अब अगर इसे सॉल्व करें, 3 एकम 3, इट इज भिन्न का जोड़ कीजिएगा, भिन्न का जोड़ करने का भी अगर आपको नहीं पता है उसका भी शॉर्ट ट्रिक होता है, इससे इसमें गुना कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। कितना हो गया 3 एकम 3 एक 4, 4/3, क्लियर। इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। तो चलिए, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। अगर इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस, इट मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस चाहते हो तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा देना, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस हो, ठीक है, इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस, उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसलिए जाओ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। क्लास पसंद आए लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, और क्लास, चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और धमाकेदार क्लास की ओर, ठीक है, इट मींस क्वेश्चन की ओर। तो समीकरण x² + px माइनस, सॉरी, x² + 2x माइनस पी इक्वल्स टू 0 के मूलों के वर्गों का योग 34 है, तो p का मान है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2x माइनस पी इक्वल्स टू 0 इज 34, देन द वैल्यू ऑफ p इज। तो यह जो है आपका द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न है। इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्या क्वाड्रेटिक, इट मीन्स इक्वेशन बहुपद,
ठीक है, बहुपद, इट मीन्स पॉलिनोमियल, उसी से संबंधित है, ठीक है, आपको पता होगा, उसी के अंदर यह आता है। अगर आप यह पढ़े होंगे, नाइन्थ में पढ़े होंगे तो नो प्रॉब्लम, नाइन्थ से यह रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए मैं क्लास भी आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग एक बार जाके रिवाइज कर लो, चूंकि होता है बहुत बच्चे का क्लास छूटता है तो हो सकता है वह भूल जाते हैं, ठीक है। नेवी एमआर की बात करें तो इसमें तो भैया 10th तक का रहता ही है, एटलीस्ट 10th तक के बच्चे भरते हैं, ठीक है, तो वह 10th तक के क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। और इसलिए आपको करना क्या है, प्रिपेयर करके रखना होगा, ठीक है। तो चलिए इससे बनाते हैं, ठीक है। इसमें सिंपली करना क्या है कि यहाँ आप ध्यान दें फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले अल्फा बीटा, ठीक है, दो जीरोस की बात करें या शून्यक जिसको बोलते हैं, ठीक है, शून्यक मूल जो बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो है, ठीक है। चलिए समझाने मतलब होता है ना, मैं बारीकी से समझाऊंगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो भी भूले भटके होंगे रिवाइज हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा क्लियर, अल्फा और बीटा बात करें, यहाँ दो मेरा क्या है, जीरोस हो गया, ठीक है। अब कहा जा रहा है दोनों का स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर, इट मीन्स दोनों को स्क्वायर करके अगर जोड़ दे, ठीक है, इस तरह से मान ले अगर जोड़ दे, ठीक है, इस तरह से जोड़ने के बाद, ठीक है, कितना आता है मेरा 34 बोल रहा है, ठीक है। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे यह इक्वेशन से जो है पी का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए क्या करें आखिर, तो चलिए इसका मैं सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ दिमाग में रख ले, मैं लास्ट में इस चीज़ के ऊपर समझा दूंगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब करना क्या है, बराबर, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दे, अगर अल्फा प्लस बीटा का मैं स्क्वायर कर दूं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दूं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, इतना इतना क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दे, ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, लीजिए फॉर्मूला आ गया, माइनस बी बाय अल्फा प्लस, इट मीन दो मूलों दो जीरोस की बात करेंगे, उसका सब निकालना हो, जोर निकालना हो, योग निकालना हो, उसके लिए माइनस बी बाय फॉर्मूला होता है, ठीक है, माइनस बी बाय। तो बी यहाँ पे क्या है मेरा, दो है, प्लस दो है, तब प्लस माइनस 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 दो हो गया, ठीक है, तो माइनस दो, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान दे, माइनस दो तो हो गया, अब बाय ए था, माइनस बी बाय, तो ए मेरा क्या है, एक्स के में क्या चीज़ का गुना है, कुछ नहीं हो तो भैया एक ही होगा ना, तो नीचे एक देने से फायदा तो है नहीं, इसलिए खाली मैं -2 का स्क्वायर कर दूं। लीजिए -2 का स्क्वायर भी क्या करना, सीधा -2 का स्क्वायर क्या होता है, सीधा बोल दो 4 हो गया, ठीक है, यहाँ सीधा 4 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस दोनों को ध्यान से देखें, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात करें तो यह मेरा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, 34 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 34, क्लियर। अब एक चीज ध्यान दे, 2 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इट मीन्स अगर इसका बात करें तो यहाँ पे अगर दो मूल को, दो रूट को, दो जीरोज को या तो दो शून्यक को अगर हम गुना करते, ध्यान दीजिएगा गुना करते हैं तो सी बाय फॉर्मूला होता है, सी बाय, नोट डाउन कर लीजिएगा सी बाय। तो सी यहाँ पे मेरा क्या है, देख सकते हैं यहाँ पी है, ठीक है, पी नहीं माइनस पी, ध्यान दीजिएगा सिंबल आप छोड़ देते हैं तो माइनस पी हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू माइनस पी, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें भी ध्यान दे, सी बाय ए बोले तो ठीक है, तो सी की बात करें तो माइनस पी है, ए मेरा क्या है, यहाँ पे ए वही 1 ही होगा, ठीक है, तो वह नीचे नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस पी गुना 2 कितना हो जाएगा, माइनस पी गुना 2 कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा -2p हो जाएगा, -2p मैं यहीं पे कर ले रहा हूँ, -2p, क्लियर। अब एक चीज ध्यान दे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, ठीक है, तो 2p बराबर 30 हो जाएगा क्या, इसको इधर भेजेंगे, प्लस से उधर माइनस में जाएगा तो क्या -4 हो जाएगा, 34 में अगर 4 घटा देंगे तो क्या 30 हो गया, तो 2p बराबर 30 हुआ या नहीं, क्लियर बोलिए, 2p बराबर 30 हुआ, ओके। तो यहाँ पे 2p बराबर 30 हो गया मेरा, ठीक है। एलजेब्रा है यार, इट मीन्स एलजेब्रा कह सकते हो, अब झूठ का उतना लंबा लिखना, आई थिंक सो आप इतना तो समझ सकते हो, मैं मानता हूँ आप समझते होगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो p बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, इधर गुना है तो इधर नीचे बटा में आ जाएगा, भाग हो जाएगा, तो कितना भाग लग जाएगा, तो 15। तो p का वैल्यू मेरा निकला या नहीं, आप बोलो निकला या नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 15। अब एक चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि यार इससे ही क्यों उठाएंगे, अल्फा प्लस बीटा ही क्यों उठाएंगे, ठीक है। तो एक चीज याद कर ले कि अगर इस तरह के एटमिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो द्विघात समीकरण की बात करें तो इसमें जो अगर क्वेश्चन दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, तो दो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा, यह दो का जो फॉर्मूला होता है इजी होता है करना, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, क्या ऐसे करके रहेगा या तो पी का वैल्यू निकालना, क्या आपको लगता है इतना इजी है, संभव हो पाएगा,
खास करके एग्जाम के टाइमिंग के हिसाब से, क्लास तो नहीं चल रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे पुट किए, ठीक है। हर जगह पे ध्यान दे, यहाँ अल्फा गुना बीटा भी मिल गया, अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी मिल गया, वो जो कि यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बताइए काम आसान हुआ या नहीं, ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो चलिए अगला प्रश्न। क्लास में मजा आ रहा था यार, लाइक कर लो, लाइक कर लो, ओके। तो एक्स क्यूब माइनस वन तथा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का लघुत्तम लघुत्तम निकालना है यार, एलसीएम जिसको बोलते हैं, ठीक है। एलसीएम ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन एंड एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज, तो देखिए नॉर्मली तो हम लोग एलसीएम 2 4 5 6 16 20 25 का निकालते हैं, ठीक है। जब इसका निकालने की बारी आती है ना, तो बहुत बच्चे मतलब होता है ना, उनको लगता है यार कैसे बनाऊं, बहुत बच्चों को लगता है यार कैसे बनाऊं, समझ में ही नहीं आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड आई थिंक सो, अगर जो क्लास मैंने 6 7 क्लास करवाया है सभी मैंने आपको समझा दिया है। लगभग 2 3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही गया होगा, ठीक है, अभी तक में। तो चलिए आपको इसको जल्दी से बनाना है, ओके क्लियर? तो जल्दी से बनाइए। और अगर इंग्लिश हिंदी की बात करें तो आप देख रहे हैं यार क्वेश्चन जो इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मैंने पहले ऑलरेडी बोला था यार कि कुछ वक्त वेट कर लो, 2 3 क्लास, ठीक है, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। देखिए तो आप यहाँ ध्यान दें, इंग्लिश हिंदी दोनों है, दोनों तरह के बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बनाइए। अब इसी तरह से जो है इंग्लिश हिंदी का दोनों का जो है इसी तरह से क्लास चलता रहेगा, ठीक है, ओके, टेंशन ना ले। जो बच्चे इंग्लिश के लिए वेट कर रहे थे, थैंक्स, ठीक है, आपका वेलकम है, वेलकम भी मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। वेट कर रहे थे इसके लिए थैंक्स, और आपका वेलकम है, ठीक है। तो चलिए इसे बनाइए। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल एक फॉर्मूला, क्या करना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला, ओके एंड नथिंग। चलिए यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दे, यहाँ पे क्या, अगर एक्स क्यूब की बात करें, ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब नहीं लिख सकते हैं क्या? वन क्यूब तो वन ही रहेगा, वन क्यूब तो वन ही रहेगा, तो वन वन क्यूब लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम, ठीक है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे ए मेरा ये है, बी मेरा ये है, ठीक है। तो चलिए उसी के आधार पे काम करते हैं। तो ए माइनस पहले बी होता है, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट स्टार्ट, अब उसके बाद क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब होता है प्लस ए बी, प्लस ए बी, तब ध्यान दीजिएगा एक्स गुना ए करेंगे, मतलब ए बी मतलब हो गया ए गुना बी, तो एक्स गुना वन कर देंगे, यहाँ पे दो को जो ए बी को जो माने हैं, तो एक्स गुना वन एक्स ही रह जाएगा, क्लियर। अब प्लस क्या है, बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर तो वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या वन ही रहेगा ना, क्लियर, ये हो गया। अब पहला वाला टर्म सॉल्व हो गया। अब दूसरा वाला एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो भैया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर यही रहने दो, ठीक है। अब एलसीएम का रूल क्या है, ठीक है, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, मैंने पहले भी बोला था कि अगर दोनों का बेस सेम है, ठीक है, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसको उठा लेना है। तो एक चीज़ ध्यान दिए, इसमें पावर वन इसमें पावर टू है, तो भैया एक्स माइनस वन का पावर वन जो टू वाला है उसे क्यों ना उठा ले, ठीक है। अब बाकी जो बचा खुचा है सबको लगा लेते, बचा खुचा क्या है, ये है, और तो कुछ बचा खुचा है नहीं, इसको यहाँ पे आपको कर देना है, ठीक है, बस हो गया क्लियर। तो इसका सही आंसर हो गया मेरा, यहाँ पे ध्यान दें, इस तरह का कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन सी, ध्यान दें, इसका जो सही आंसर हो गया क्या हो गया, ऑप्शन सी, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पे आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, अगर इसी टर्म में HCF पूछ लेता, ठीक है, आपको पता है मैं जो भी इट मीन्स कोई भी क्वेश्चन रहता है उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर HCF की बात करें, HCF का रूल देखिए मैं समझा देता हूँ इसी में, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट ठहर जाइए। अगर HCF की बात करते हैं, इसके लिए आपको सिंपली करना क्या होता है, दोनों में जो सेम हो, एक चीज़ ध्यान दें यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए, इसे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व मतलब उस तरह से नहीं कि एक स्क्वायर प्लस वगैरह वगैरह इस तरह से नहीं करते इसमें, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह से, बस तोड़ दिया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं। अब दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम क्या है, तो एक चीज़ ध्यान दें, इसमें यह है, इसमें यह है, ठीक है, दोनों में बस यही एक सेम है, और कोई सेम है नहीं है ना, इसलिए x माइनस वन जो है इसका HCF हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा HCF की बारी है, ठीक है, ओके क्लियर। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे चैनल पे जो एसएससी जीडी का भी क्लासेस चल रहा है, ठीक है, एसएससी जीडी का भी क्लासेस चल रहा है, इसलिए आप एक काम करें, रात के 8 बजे जोड़ जाएं। और क्लासेस बहुत पहले से चल रहा है, आप अभी के अभी क्लास ख़त्म होने के बाद आप जरूर से विजिट करें, वहाँ आपको ऑलरेडी जो है मैथ रीजनिंग और जीके जीएस का क्लास जीडी का मिल जाएगा, आप वहाँ भी जाके जरूर देख सकते हैं। और बाकी तो इसका क्लास भी है, आप खाली नेवी एमआर के भी पढ़ते कोई दिक्कत नहीं, आप जीके जीएस जरूर जाके देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा के रखे, और बारीकी से मैंने आपको समझाया, ओके। तो चलिए अगला प्रश्न, 2x + 3y = 10 और
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 के हल हैं। सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5r। तो इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए इसे जल्दी से बनाइए, ओके, जल्दी कीजिए, कुछ वक्त आपको मैं दे रहा हूँ, ओके, जल्दी से कीजिए। इससे रिलेटेड शायद एक दो क्लास मैंने करवा दिया, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है मैंने एक दो क्लास करवा दिया, ओके। आई थिंक सो अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझे होंगे तो अब भी ये क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ यार जब भी क्लास करवाऊँ तो ध्यान से देखा करो, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से बनाया। सिंपली क्या होता है, अगर एक पहले क्वेश्चन की बात करें, चलिए चलिए मैं इसे नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। अगर नोट डाउन इसे करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दें कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, क्लियर है। अब इसमें किसी एक को कैंसिल करना पड़ता है। अब किसी एक को कैंसिल, क्या, या तो y को ख़त्म करो भाई, या तो x को ख़त्म करो, किसी इस दोनों में से खत्म करो, ठीक है, किसी भी को, या तो x को ले लो या तो y को ले लो। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, x को ही क्लियर करता हूँ। एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे क्या सेम सेम है, कैंसिल करना, इट मीन्स कैंसिल करने के लिए सेम होना चाहिए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, चलिए दोनों का अगर एलसीएम ले, मतलब 3 और 2 का एलसीएम ले तो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। क्या होता है, 6 होता है। तो भैया 2 को 6 कैसे पूराएंगे, 3 से गुना करके, ठीक है। तो इसमें 3 से गुना कर देंगे और इधर भी 3 से गुना होगा। अब कहोगे यार 3 से अपने मन से क्यों गुना कर दिए, ठीक है। तो पहला बात मैं बता देना, 3 से दोनों साइड गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन पे कोई असर नहीं होता है। बहुत बच्चे को लगता है यार कि मतलब 3 से क्यों गुना कर दिया, 3 से गुना करने के बाद तो कहानी चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कहानी वही वही रहता है, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, इधर 3 है, इधर बाई चांस हम भाग में इधर भेज दे तो कट जाता है, कुछ नहीं, जो पहले का इक्वेशन था वही रह जाता है, ठीक है, इसलिए टेंशन ना ले उसका। तो अभी नीचे क्या करना है, नीचे 3 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। चलिए अब 2 से इधर गुना होगा तो भैया सीधा बात इधर भी गुना होगा 2 से। अब चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, पहले वाले को 6 मेरा x हो गया, क्लियर। अब बीच में प्लस है और 3 तिया 9y हो गया, और यहाँ पे मेरा 30 आ गया, क्या। अब नीचे 3 दूनी 6x प्लस 3 2 दूनी 4y इज इक्वल्स टू 5 दूनी 10 आया, क्या, क्लियर। अब सिंपली से सॉल्व कर देना, इट मीन्स घटा देना है। तो यहाँ इस तरह से कुछ घटाते हैं, ठीक है। अब 6 में 6 यह कैंसिल आउट हो गया। अब 9 y में से 4, भैया जो है प्लस का इसका वैल्यू खत्म हो जाता है, मेरा 4 के साथ माइनस आ जाता है, ठीक है। तो 9 में से 4 चला गया तो कितना, 5y हुआ, क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 30 में से 10 घट जाएगा तो 20 हुआ, क्या, y बराबर, ठीक है। अब 20 बटे क्या हो जाएगा, 5, तो 5 चौक 20, क्या हुआ, 5 चौक 20, तो y का वैल्यू क्या निकला, 4, y का वैल्यू 4 निकल गया, क्लियर, y हमको मिल गया है भैया। तो यहाँ पे या तो ये या तो ये, क्योंकि पहले x का जो वैल्यू वो लिखा था, बाद में y का लिखा था। तो यहाँ पे y की बात करें तो यहाँ पे y और यहाँ भी क्या है, y है, ठीक है। तो इस दोनों में से कोई आंसर होगा। तो चलिए अब x का निकाल के क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अगर एक में ही सिर्फ 4 रहता, ध्यान दीजिएगा, y अगर एक में 4 रहता, सीधा उसी को आंसर कर देते, टाइम वेस्ट नहीं करते x का निकालने के लिए। बट यहाँ 2 ऑप्शन में, मतलब 2 ऑप्शन में y का वैल्यू 4 आ रहा है, इसलिए x निकालना पड़ रहा है। समय यही सब आपको बचाना है, 5-10 सेकंड, ठीक है। चलिए x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू या तो इस इक्वेशन में या तो इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मतलब मान रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला वाला भी मान रखते हैं, ठीक है। इतना सा समझ में आ गया है, ठीक है। y का वैल्यू 4 मिल गया, चलिए इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए इसे मिटा देते हैं, सिंपली यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ, ओके। एक मिनट ठहर जाइए। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे इरेज हो गया। अब यहाँ पे सिंपली करना है, x का y का वैल्यू हमको 4 मिल गया है, तो पहले वाले क्वेश्चन में पुट करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है मिस्टेक है, आई थिंक सो आपने अगर ध्यान दिया था तो अच्छी बात है। यहाँ पे जो है 10 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। तो यह जो 10 है इस पे पुट करना है, ओके। तो यहाँ पे सिंपली करते हैं क्या कि 2x प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा। चूंकि y का वैल्यू 4 निकल गया है तो 4 तिया यहाँ सीधा हम 12 लिख सकते हैं या नहीं, तो 12 लिख दिए और बराबर 10 हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 12 को इस साइड भेजेंगे, ध्यान दीजिएगा, 12 को अगर उस साइड भेजे तो क्या -2 होगा, क्या, इट मीन्स 10 में से 12 को घटा देंगे, ठीक है, तो -2 मेरा निकल के आता है। तो x बराबर मेरा -2/2 होगा, क्या, अगर 2 से यहाँ पे काटते हैं तो -1 हो गया। तो अब देखिए -1 किस में है, यह दोनों ऑप्शन पे डाउट था, तो -1 भैया पहले वाले में, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, -1 और 4, क्लियर। तो आज समझ लें, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लें, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको हो सकता है रिपीट करेगा, आपको बार बार देखने को मिलेगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न,
यदि 9x माइनस 10 पॉइंट नहीं, ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, या पॉइंट नहीं गुना है, ठीक है। बहुत बच्चे करते कैसे पॉइंट समझ के बना लेते हैं, गलती कर बैठते हैं, या गुणा है, क्या है, गुणा है, ठीक है। 3 पे पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x का मान है 9 पे पावर x माइनस 10 इंटू, ध्यान दीजिएगा, 10 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो चलिए जल्दी से बनाइए, ठीक है। जल्दी से बनाइए, तुरंत बन जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा, जल्दी कीजिए। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें सिंपली करना क्या है, आपको जो भी इक्वेशन है, इट मीन्स जैसे आप बनाएंगे, आपको बस कैसे भी करके इसको क्वाड्रेटिक, इट मीन्स द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं ना, उसमें आपको कैसे भी चेंज करके काम कर देना है, उसमें चेंज किया आपका कहानी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, उसमें चेंज किया आपका कहानी क्लियर हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसे बनाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे सिंपली जो करना क्या है, आप ध्यान दें कि यदि 9 पे पावर x है माइनस 10 इंटू 3 पे पावर x है प्लस 9 इज टू 0, तो x का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे करें क्या कि चलिए मैं इसे पहले नोट डाउन कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें कि क्या मैं इसे 3 पे पावर 2x इस तरह से लिख सकता हूँ, एनी प्रॉब्लम, समझते होंगे, चूंकि 9 को हम 3 पावर 2 लिख सकते हैं, उसके ऊपर पावर है, दोनों गुना हो जाता है, ठीक। अब माइनस क्या हो गया, 10 गुना 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे, 3 पे पावर x और इसके ऊपर मैं पावर 2 दे रहा हूँ, ठीक है। अब माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3x प्लस 9, ठीक है, अब जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं नीचे, ठीक है, इतना से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 3x की जगह पे y मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 3x की जगह पे y मान लेंगे, ठीक है। तो अगर y बराबर 3x है, ध्यान दे y बराबर 3x है, तो सब जगह y हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, ठीक है। तो अब मेरा इक्वेशन क्या क्रिएट होता है, ध्यान देगा, इक्वेशन क्या क्रिएट हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, वाई स्क्वायर माइनस 10y, ठीक है, प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9। अब सिंपली इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने तो आप जानते हो, चलिए मैं ऊपर आ जाइए, मेरे सिर के ऊपर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ, तो एक चीज़ ध्यान दे, वाई स्क्वायर हो गया, 9 एकम 9 हो गया, और माइनस वाई, ध्यान दीजिएगा, माइनस वाई, ठीक है, और माइनस 9y प्लस फैक्टराइज तो खैर करने जानते ही होंगे, ठीक है, इसलिए ज़्यादा इसमें कोई इशू नहीं है। तो y माइनस 1 यहाँ पे मेरा आता है, और यहाँ पे माइनस 9 कॉमन ले, तो यहाँ पर भी माइनस y आता है, y इट मीन्स बात करें तो y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दे, यहाँ पे कॉमन मेरा क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉमन मेरा क्या आ रहा है, तो एक चीज़ ध्यान दे, y माइनस 1 जो है दोनों से कॉमन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, y माइनस 1 जो है दोनों से कॉमन आ रहा है, क्लियर है। और यहाँ पे y माइनस 9 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, y माइनस 1 भी, y माइनस एन 1 भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मिनट पहले स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, पहले आपको मैं मिटा दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर क्लियर है। अब यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली अब करना क्या है आपको, y, अब दोनों में से जो कॉमन हम निकालेंगे तो y माइनस 1 कॉमन निकलेगा, क्लियर है, y माइनस 1 यहाँ आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ बचा मेरा क्या, y माइनस 9, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए y का वैल्यू क्या माने थे, ध्यान दीजिएगा, y का वैल्यू क्या माने थे, 3 पावर x, क्या 3 पे पावर x, तो 3 पे पावर x यहाँ पे 0 है, ठीक है, 3 पे पावर x माइनस 1 यहाँ हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 3 पे पावर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, क्लियर है, ओके। तब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पहले वाले को पहले सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे बराबर ये भी मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है मेरा 0 के बराबर है, इसलिए दोनों मेरा अलग अलग 0 कर दिए, ठीक है। आप बनाए होंगे पहले, आप समझते होंगे इस चीज़ को। तो माइनस 1 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है, तो प्लस 1 हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ समझे, मैं थोड़ा सा जगह पे यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो 3 पे पावर x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो एक चीज़ बताएं, 3 पे आखिर क्या पावर दे तो वैल्यू 1 होगा, ध्यान दे, 3 पे पावर क्या दे आखिर 1 आएगा, तो क्या एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि x पे पावर अगर 0 देते हैं, x यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, अगर पावर 0 देते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे x का वैल्यू मेरा 0 आ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान दे, इसमें से 0 कौन सा है, तो पहला वाला ऑप्शन, इसलिए मेरा पहला वाला सही कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पहला वाला सही, लेकिन समझाने के तौर पे मैं दूसरा वाला भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 9 है, माइनस 9 उस साइड चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस वाले में माइनस 9 अगर उस साइड चला जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, मतलब 3 पे पावर x, ऊपर देख ले थोड़ा सा, 3 पे पावर x इधर 9 हो गया। तो एक चीज़ बताएं कि यहाँ पे 3 पे पावर x से बराबर 9, तो 9 को क्या 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 3 खलास हो गया, यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकला, 2 निकला। तो देखिए यहाँ पे क्या 2 है x का वैल्यू, तो 2 या 0 इसका सही आंसर होगा या नहीं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न,
यहाँ 5 परीक्षणों x, x+1, x+4, x+6, x+8 का माध्य 11 है, तो प्रथम 3 का माध्य होगा। चलिए जल्दी से बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ द मीन ऑफ द 5 ट्रायल्स x, x+2, x+4, x+6, x+8 इज 11, देन द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 विल बी। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, बहुत ही इजी है, ज़्यादा मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये हार्ड है। जल्दी कीजिए। मीन है यार, मीन तो आई थिंक सो बहुत ही ईजी है, जैसे आप औसत बनाते हो ना, एवरेज, जस्ट लाइक वही है, जस्ट लाइक वही है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। एवरेज पढ़े होगे तो आप इसे भी समझ गए होगे, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ देर वेट कर ले, मैं समझा दूंगा, ओके। तो चलिए अब इसे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 5 है, ठीक है। तो पहले एक चीज़ ध्यान दे, नीचे मेरा 5 हो गया, मैं बारीकी समझा रहा हूँ, टेंशन ना ले, ठीक है। पहला में क्या, इस सबको जोड़ देना है, मीन निकालने में क्या होता है, सबको जोड़ देते हैं। चलिए मैं सीधा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे, जोड़ना है, ठीक है। अब एक काम करना है कि चलिए लिख ही देते हैं, ओके। हो सकता है आपको, आप में से बहुत बच्चों को समझ में ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे x+2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर x+4, ठीक है, x+6 हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए एडजस्ट कर ले, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। यह मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 11 के बराबर। यह जो 11 है यहाँ पे हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं रह पाएगा क्योंकि जगह ज़्यादा है नहीं, ठीक है, हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दे कि यहाँ पे 1x, 2x, 3x, 4x, 5x हो गया, तो 5x हो गया, प्लस 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 20 हो गया, बराबर 55 हो गया, ठीक है। अब इधर +20 की बात करें तो उस साइड चला जाएगा तो घट जाएगा, 35 हो गया, ठीक है। 35 घटने के बाद 35 होगा या नहीं, तो x बराबर मेरा कितना हो गया, 35/5। 35/5 तो कितना, 5 से कितना बार में कट गया, 7 बार में, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरा 7 निकल गया। अब बोला जा रहा है पहला 3, x का वैल्यू 7 मिल गया। चलिए इसे याद कर लीजिएगा, x का वैल्यू हमको 7 मिल गया, ठीक है। x का वैल्यू 7 मिल गया, तब पहला 3, तो पहला 3 मेरा ये है, ठीक है। तो एक x है, एक x+2 है, एक x+4 है, ठीक है। तो x का वैल्यू हमको 7 मिला है, तो पहला 7 हो जाएगा, फिर दूसरा 7, दोनों 7 4 11 हो गया, क्लियर। अब सबको जोड़ दे, 11 9 कितना हो गया, 11 9 11 9 20 7 27 हो गया। अब सबको जोड़ने के बाद, 1 मिनट यहीं पे कर ले, सबको जोड़ने के बाद क्या करेंगे, टोटल कितना यहाँ पे 3 है, 1 2 3 है, तो 27 बटे यहाँ पे मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 9 27, तो आंसर मेरा क्या आ गया, 9 आ गया, ऑप्शन ए, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, log 10 1/2 का मान है, द वैल्यू ऑफ log 10 1/2 इज, बस एक फॉर्मूला, एक नहीं 2 फॉर्मूला, ठीक है, बस 2 फॉर्मूला और कुछ नहीं। लॉग आई थिंक सो ज़्यादातर जो है अपने फॉर्मूले पे बेस्ड रहता है, अपने फॉर्मूले पे बेस्ड रहता है, ठीक है। इसलिए जल्दी से बनाए, जल्दी से बनाए, इसमें लेट बिल्कुल भी ना करे, बस एक फॉर्मूला, खत्म कहानी, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऑलरेडी या तो बार बार मैं बोलता हूँ कि आप कुछ देर वेट कर लो, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट कर दो, मैं अगले क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। इसलिए आप टेंशन ना ले, बेफिक्र पड़े, ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहे लगातार इसी तरह से। तो चलिए एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, log 10, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट 1 मिनट। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, log 10, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, log 10 x/y, ठीक है। मैं फॉर्मूला इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। log 10 x/y है, ठीक है। तो इसका अगर उसको तोड़ना चाहिए तो इसका फॉर्मूला जो है log 10x, 1 मिनट, log 10x माइनस log 10y हो जाता है, क्लियर है। इस फॉर्मूला को आप दिमाग में रख ले, यह एक फॉर्मूला है, ठीक है, यह एक फॉर्मूला है। अब एक चीज़ ध्यान दे, एक्स वाई यहाँ पे मेरा 1/2 के फॉर्म में है, यही फॉर्मूला पे हम पुट कर देंगे। तो एक्स वाई की जगह पे क्या करेंगे, 1 2 रख दो, एक मतलब एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे 2 रख देंगे, तो ये वाला हो गया मेरा। तो लॉग, ठीक है, 10, अब क्या है मेरा 1 होगा पहला वाला में, चूंकि x के जगह पे 1 है यहाँ पे, यहाँ ध्यान दे, ठीक है। अब दूसरे वाले की बात करें तो log 10 और मेरा यहाँ 2 है। अब एक चीज़ ध्यान दे, log 10 1, इसका भी फॉर्मूला होता है log 10 1, ध्यान दीजिएगा, log 10 1, तो यहाँ पे log a1 है, log a1 इज टू 0, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो log 10 1 है, ध्यान दें, log 10 1 की बात करें, यहाँ पे इसका भी एक अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं और लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो अगर log, ध्यान दीजिएगा, log a, ठीक है, log a1 इज इक्वल्स टू मेरा यहाँ 0 होता है, ध्यान दीजिएगा, log a1 इज इक्वल टू 0, a की जगह पे 10 वगैरह जो हो जाए, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है। अब एक चीज़ इसका मतलब आप खास समझ गए हो कि यहाँ 0 हो जाएगा, फुल टू फुल 0 माइनस log 10 पे
पाई है, तो 10 और 2 हो जाएगा, log 10 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान दे, यह जीरो तो खत्म हो गया, जीरो तो खत्म हो गया, यह बचा मेरा क्या, माइनस लॉग 10 2। तो एक चीज ध्यान दे, माइनस लॉग 10 2 कहाँ है, ऑप्शन ए, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो यार आज भी जो है लाइट प्रॉब्लम हो गया, लाइट का इशू हो गया, लाइट कट गया यार, पता नहीं डेली क्या हो जाता है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन ना ले, ओके। अगला प्रश्न, 5 सेंटीमीटर मेनली आपको समझने से काम है, ओके। लास्ट है, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, कुछ दिन में हो सकता है ठीक हो जाए, पता नहीं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 6 सेंटीमीटर लंबी है, ओके। केंद्र ओ से इस जीवा पर एक लंबा डाल, सॉरी, कॉर्ड जिसको बोलते हैं, ओके, जो है, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, लंबा नहीं लंब होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लंब होगा, ठीक है, लंबा लिखा हुआ है, डाला गया है हो तो लंब की लंबाई होगी। चलिए इसे जल्दी से बनाइए, ठीक है, सर्कल से है, इट मीन्स वृत्त की बात करें, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए इसे, जल्दी करें, इसमें लेट वाली कोई बात है नहीं। आप बोलोगे यार कि मतलब सर आप हर क्वेश्चन में बोलते हैं यार लेट की कोई बात नहीं, लेट की कोई बात नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसा आपको करना ही होगा, ठीक है। एग्जाम में जब आप जाते हैं तो क्या वहाँ आपको एक्स्ट्रा टाइम देता है क्या, नहीं ना। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा लग रहा है, इट मीन्स आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो यार कोशिश करके कैसे भी करके उसको कम करो, एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ यार ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, जल्दी बनाओ। जल्दी बनाने का यही मेरा मसला रहता है यार, कि आपको कैसे भी करके टारगेट पूरा करना है समय के अंदर, ओके। चलिए यहाँ पे आपको सिंपली समझा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सर्किल ले रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। अब सर्कल के बाद यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना आपको। यहाँ कहा जा रहा है क्या कि 10, ये देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो एक चीज़ ध्यान दे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे पहले एक सेंटर है जिसको केंद्र बोलते हैं, ठीक है। यह हो गया मेरा त्रिज्या, क्लियर, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या तो चारों ओर किसी के मतलब कैसा भी हो सब बराबर ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉर्ड की बात करें, यहाँ पे कॉर्ड है, जीवा जिसको बोलते हैं, ठीक है, इस तरह का जीवा मेरा गया हुआ है यहाँ से, ठीक है। अब यही जीवा पे जो है एक लंब डाला गया, क्या डाला गया है, लंब डाला गया, ठीक है। अब ध्यान यहाँ पे देना है, यह तो 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या कहा जा रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर का जीवा है, मतलब यह 6 है टोटल, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ लंब है, ठीक है। अब यहाँ पे यह मेरा 3 3 हो जाएगा, ठीक है। सेंटर, चूंकि यहाँ सेंटर है, इसको 2 भाग में विभाजित करेगा ही, ठीक है, इसलिए 3 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह जो है मेरा सिर्फ 3 रहेगा, ठीक है। अब हमको निकालना यही लंब जो है परपेंडिकुलर इसकी दूरी, तो वही यह 90 डिग्री है, चूंकि लंब है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या है कि 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, सिंपल अंडर रूट, अभी ऑलरेडी जस्ट मैंने आपको बता दिया है। तो 25 माइनस 9 कितना हो गया, 16 हो गया, क्या 16 को रूट से, इट मीन्स यहाँ रूट लग जाएगा तो 4, तो 4 सेंटीमीटर लंबाई हो गया ना, क्लियर। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, 4 सेंटीमीटर। तो आज इट मीन्स क्लास ना 9, इट मीन्स 9 नंबर क्वेश्चन तक तो ठीक रहा, बाकी बात जो रहा सो रहा, सॉरी फॉर इट, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल अगर बात करें पीडीएफ की, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, सिंपली वहाँ क्लिक करें, वहाँ क्लिक करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इट मीन ज्वाइन कर ले, ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर जरूर वहाँ जाके ज्वाइन कर ले, ताकि इससे होगा क्या कि जितना भी इट मीन्स कोई भी जॉब वगैरह का नोटिफिकेशन आता है आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसलिए आप करें क्या कि जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, ठीक है।